शबनम जी, बहुत सुंदर। इसके साथ ही किष्किंधा की समाप्ति होती है। आज का प्रसंग साधक सुनो। प्रभु राम लखन को भेजते हैं सुग्रीव के पास। जो संधि हुई थी, लक्ष्मण सुग्रीव को याद दिलाओ जाके। ध्यान रखना, कटु वचन न बोलना, परुष व्यवहार न करना। प्रभु राम साधक सुनो, लक्ष्मण के माध्यम से हम सबको संकेत देते हैं, संदेश देते हैं। जो साधक जिनको संसार से व्यवहार करना पड़ता है, बाहर खड़े होने वाली देवियां, इधर बाहर खड़े होने वाले पुरुष, आचरण से ही साधक जनों व्यक्ति की वास्तविक पहचान होती है। उनका आचरण, उनका व्यवहार, उनकी वाणी कैसी होनी चाहिए, भगवान श्री लक्ष्मण के माध्यम से हम सबको संकेत देते हैं। हमारा व्यवहार बहुत मृदु होना चाहिए, कटु वचन नहीं, नो लूज टॉक एट ऑल। बहुत सोच समझ के बोला कीजिएगा। जो देवियां सेवा के लिए खड़ी होती हैं, पुरुष सेवा के लिए खड़े होते हैं, उन सब के लिए, हम सब के लिए ये संकेत है, संदेश भी। जैसे कोई वृद्ध आए, उन्हें कोई सेवक कहें, आप क्यों कष्ट करते हैं, रोज इतनी दूर से आपको आना पड़ता है। अमृतवाणी का पाठ आप घर बैठे भी कर सकते हैं, रामायण जी का पाठ आप घर बैठे भी पढ़ सकते हैं। वह वृद्ध कुछ ना कहता हुआ थोड़ी सोच में पड़ जाता है। लगता है मेरे आने से इन्हें कष्ट होता है, मेरी सार संभाल इनको करनी पड़ती है, मुझे पकड़ के अंदर ले जाना पड़ता है, कुर्सी पर बिठाना पड़ता है, फिर उठाना पड़ता है, फिर बाहर तक छोड़ना पड़ता है। यदि वृद्ध की साधना इतनी नहीं है कि वह इसको सही ढंग से देख सके, तो वह अगले दिन से आना बंद कर देगा। अगर उसकी साधना पर्याप्त है तो इस बात से कोई प्रभावित नहीं होगा, इसको ठीक ढंग से भी सोच सकता है। एक दूसरा सेवक है, वह इन वृद्ध को इस ढंग से कहता है, धन्य हो आप, इतनी दूर से इतना कष्ट सहते हुए आप रोज आते हो। अंकल आते रहना, यहां आके जो शांति मिलती है, कष्ट महसूस नहीं होता। यहां आके किसी का समय बर्बाद नहीं होता। ये एक दूसरे साधक का कथन है। वृद्ध ये सुन के कितने भाव चाव से आएगा। आई एम वेलकम देयर। देवियों सज्जनों, बाहर खड़े होने वालों, आपका व्यवहार बहुत सौम्य होना चाहिए, बहुत मीठा व्यवहार होना चाहिए, बहुत सोच समझ के बात किया कीजिएगा। उस सारे का प्रभाव मेरे ऊपर पड़ता है।
लोग अल्टीमेटली यही कहते हैं, वी डोंट कम फॉर यू, हम किसी और के लिए आते हैं। यू आर हिज रिप्रेजेंटेटिव्स। तो ये सारे का सारा बोझ, यदि श्रेय मिलता है, मान मिलता है, तो अपमान भी कम नहीं मिलता। भाई, खड़े होने वालों से ही नहीं साथियों, आप सबसे ही निवेदन है, मेहरबानी करके अपने आचरण, अपने व्यवहार पर बहुत ध्यान दिया कीजिएगा।